What do you think the major reason क्यों आजकल नाखुश कपल्स ज़्यादा बढ़ गए? Why marriages are not working? शादियाँ लोगों की वर्क नहीं कर रही, लोग बहुत नाखुश हैं, रिलेशनशिप्स लोगों की वर्क नहीं कर रही. अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लोग डिवोर्स को बेटर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं या सेपरेशन को एक बेटर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. व्हाट डू यू थिंक इज, लेट्स से हमने रीजंस तो बात कर ली कि किस लिए हो रही है, सारी बातें करी. व्हाट डू यू थिंक विच एक्चुअली कीप्स कपल टुगेदर? व्हाट्स दैट वन थिंग? क्या है जो ये इस पूरे ट्रेंड को या पर्सनल नीड्स को या सेपरेशन के लोग आगे निकल जाते, 7 ईयर रिच के आगे निकल जाते हैं? आई थिंक जो कपल कभी डिवोर्स नहीं करते उनमें क्या ऐसी खास बात होती है? आई थिंक फंडामेंटली जो हमने जो रेशो की बात की थी उसको एक अच्छी एनालॉजी जो वो यूज़ करते हैं वो बैंक बैलेंस की तरह है कि तुम एक रिलेशनशिप को में कितना बैंक बैलेंस डालते हो पॉजिटिविटी और कितना निकालते हो, राइट? और निकालना इज़ नेगेटिविटी एंड डालना इज़ पॉजिटिविटी. तो दैट रियली इज़ द सेंट्रल सॉर्ट ऑफ करेंसी ऑफ how good the relationship and or how rich the relationship would be. तो सबकी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, सबकी यूनिक वैल्यूज एंड डिफरेंसेस हैं, बट ऑन द होल एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे आपस के इंटरेक्शन में क्या आया और डे ऑन अ डे बेसिस वो क्या हो रहा है, क्या बिल्ड हो रहा है, कंपाउंड क्या हो रहा है, दैट अल्टीमेटली डिटर्मिन्स कि 20 साल बाद 30 साल बाद वेयर विल यू एंड अप. आर यू गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, न्यूट्रल और नेगेटिव? सो अगर मुझे रियली वो सेंट्रल पिक करना होगा और किसी इंसान को अगर अपने रिलेशनशिप को भी ऐसे ट्रैक करना है, रियली गेट डाउन टू द बेसिक्स कि आज मैंने कितनी बार एक दूसरे को हमने नाइस चीज़ें बोली, थैंकफुलनेस बोली, हमने एक दूसरे की बात सुनी, बैठे एक ऐसी कॉन्वर्सेशन की जिसमें हमने एक दूसरे को डिस्ट्रेस किया. देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स वी कैन गेट इनटू दैट, बट इट इज़ योर ड्यूटी टू सॉर्ट ऑफ नो कि व्हाट एक्चुअली इज पॉजिटिव फॉर अ रिलेशनशिप. फिगर दोज ऑप्शंस आउट. तुम्हें बुफे ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे 15, 20, 25, उसमें से अपने 5-6 उठाओ और 10 उठाओ, जितने भी कर सकते हो, एंड मेक श्योर कि दे आर इन योर लाइफ ऑन अ डे टू डे लेवल. आज मंडे को मैंने क्या किया, सो लेट्स से तुमने इतनी सी बात है कि एक वीक में यू सॉर्ट ऑफ नीड अ फ्यू आवर्स ऑफ मिनिमम इंटरेक्शन. दे से एटलीस्ट 5 hours, बट ये एटलीस्ट है, बेयर मिनिमम है. आइडियली यू कैन टेक इट टू 7 to 10 hours ऑफ एक्चुअल कनेक्शन टाइम जहाँ तुम बात कर रहे हो. अब मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है कि 2-2, 3-3 महीने निकल गए हैं, बस ऊपर इन्फॉर्मेशन की बातें हो रही है, बिजीनेस इतनी है, कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो you are significantly losing out on that building of emotional balance, that positive balance, and your relationship is on a bad track. तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि यार हम जो डे टू डे में कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द वीक इन्वेंटरी ले लो कि क्या क्या हुआ क्या नहीं. एंड इफ यू कीप ट्रैकिंग दैट, फिर तुम्हें अपने आप आएगा कि अरे यार सही बात है, एक वीक निकल गया, बैठ के से बात ही नहीं की. एंड देन फिगर आउट वेज, हाउ डू आई फाइंड वेज टू कनेक्ट, एंड उसके बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे. लिटरली लिसन टू योर पार्टनर. वो बोल देंगे कि यार आई लाइक इट जब तुम ऑफिस से घर पे आके मेरे से आधा घंटा बात करते हो, मुझे अपनी कंप्लेन करनी है, मुझे तुम्हारी भी सुननी है, बट हम कनेक्ट करेंगे. इतनी सी बात. वो तुम्हारा पार्टनर बता देगा. कोई बोलेगा कि मेरे को तुम्हारे साथ डिनर पे जाना है या टीवी देखना है, ऑप्शंस मिल जाएंगे. बट यू रियली हैव टू कीप इट अ कॉन्शियस डिसीजन इन माइंड कि ऑन अ वेरी डे टू डे बेसिस वी हैव टू हैव सिग्निफिकेंट majority of positive interactions than the negative ones. And yeah, that's the in end I would like to say, ये एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. टेल मी वेदर यू एग्री और नो. तो अगर मेरी एक जॉब है और मैं काम पे जाना छोड़ दूँ तो क्या होगा? मुझे फायर कर दिया जाएगा, राइट? पर अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे ना मेरा काम बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार है मेरे काम से, मुझे उस काम पे जब भी जाता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, फिर भी यूल से कि भाई काम पे नहीं जाएगा तो कितना भी प्यार करता हो, कितनी खुशी मिलती है, तुझे फायर कर दिया जाएगा, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी, तुझे काम से निकाल दिया जाएगा. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन रिलेशनशिप. तुम्हें बहुत प्यार है उस इंसान से, तुम्हें उसके साथ बहुत खुशी मिलती है, तुम बहुत सपोर्ट करते हो, बट तुम उस रिलेशनशिप पे काम करना छोड़ देते हो, तुम उधर शो अप करना छोड़ देते हो, तुम उस रिलेशनशिप पे जाते ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होते हो. एंड धीरे धीरे जब तुम्हें रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, लंबा टाइम बनते जाता है, तब तुम उस रिलेशनशिप पे काम करना छोड़ देते हो और अनअवेलेबल होने लग जाते हो. इसकी वजह से रिलेशनशिप तुम्हें फायर कर देती है, रिलेशनशिप तुम्हें निकाल देती है अपनी लाइफ से. वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल. एंड जितने लोग को समझ नहीं आता ना दैट रोज़ रिलेशनशिप पे काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना खुद पे और खुद की जॉब पे. देन उन्हें ये एनालॉजी समझनी चाहिए कि जैसे तुम अपनी जॉब से फायर हो जाओगे ना, 2 दिन काम पे नहीं गए बैक टू बैक, उसी तरह से 2 हफ्ते रिलेशनशिप पे नहीं जाओगे ना तो फायर हो जाओगे.
इसमें आई वुड एक्चुअली ऐड वन मोर थिंग, और इसी को एक्सपैंड करते हुए कि यू रियली हैव टू डेवलप टॉलरेंस फॉर पेन, रियली. एंड व्हाट आई मीन इज, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि दैट्स फॉर लाइफ. या दैट्स फॉर लाइफ ऑल्सो, एग्जैक्टली. तो रिलेशनशिप में कई बार एक्सपेक्टेशन गलत ये होती है कि ये कंप्लेंट्स आ ही क्यों रही हैं, क्यों बात करना पड़ रहा है यार, अब आधा घंटा मेरे दिमाग में तो सॉर्टेड है, तेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा, मैं अभी चिल कर सकता था, मैं बात क्यों करनी पड़ेगी. अपने दिमाग में मान ही लो, पहले खुद को बोल दो कि मेरी लाइफ का, रिलेशनशिप का 10% टाइम झगड़े में जाएगा या हीटेड डिस्कशंस में जाएगा ही जाएगा. उसके लिए निकाल लो बैंडविड्थ, उसके लिए एलोकेट कर दो, जैसे फंड्स एलोकेट करते हैं ना कि बीमारी के लिए करते हैं. तो वो टाइम एलोकेट कर ही दो कि ये तो जाना ही जाना है, ये तो लगन देना ही है मेरे को. तो देन इट जस्ट बिकम्स ईजियर कि तुम लाइक जब आएगा, अच्छा ठीक है, नाउ इट्स माई टाइम टू गिव दैट टाइम फॉर द पेनफुल कॉन्वर्सेशंस, और रुकना ही पड़ेगा. इतनी टॉलरेंस से भी बहुत फर्क पड़ जाता है. अदरवाइज यू ऑलवेज वांना रन अवे फ्रॉम दोस कॉन्वर्सेशंस, और दे विल रियली डिटर्मिन कि तुम्हारा पार्टनर अल्टीमेटली तुम्हारे बारे में क्या फील करता है, रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करता है, एंड हाउ मच यू ग्रो और नॉट, एंड अल्टीमेटली यू डिवोर्स और स्टे टुगेदर. तो दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि जस्ट एलोकेट टाइम एनर्जी फॉर जस्ट दोज बैड मोमेंट्स. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.